सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य नवम अध्याय चतुर्थ मंडल नवम अध्याय। संत अनुयायी जो संत के सभी संत करे जान, गृह विरक्त दो भाव है, कर्म योग अरु ज्ञान। जो संत के अनुयायी हैं वे सभी संत हैं। संत मत में गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के संत हैं। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भाव में संत रहकर प्रभु का भजन करते हैं। नहीं संत की जाति है, नहीं आकाश का फेर, नहीं भूमि का तौल है, मूल्य न पार सकेर। संत की जाति नहीं होती, न व्यापक आकाश का घुमाव होता है, न भूमि की तौल अर्थात वजन होता है, न पारस मणि का मूल्य होता है। पूर्ण ज्ञान विराग में संत छका दिन रात, मस्ताना झूमत रहे, मैं गल इव सब गात। ज्ञान वैराग्य से पूर्ण तृप्त संत दिन रात मैगल हाथी के शरीर के समान मस्ताना होकर झूमते रहते हैं। बैठे धाम विराज में अनुभव सुख रस सोम, अदह में सृष्टि विराट है, छोटे अक्षर ओम। संत विराज धाम में बैठकर अनुभव सुख सोम रस का उपभोग करते हैं। जिस काल में अदह विराट सृष्टि और अक्षर एवं पंच शब्द ओम आदि छूट जाते हैं। आस वास ना नहीं रहा, रहन जग अभिमान, भोगी अंतर अगम का, भक्ति अचल विज्ञान। संत में जगत का अभिमान और किसी प्रकार की आस वासना नहीं रहती। वे ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा अचल दृढ़ भक्ति के अंतर अगम ब्रह्म सुख का उपभोग करते हैं। जग के सुख दुख समगनय, अंतर सुख सुख आस, माया मोह विडम्बना, को बुद्धि कुचाल विनाश। वैराग्यवान संत माया मोह की विडंबना, धोखा एवं कुबुद्धि कुमार्ग का विनाश करके दुख सुख को समान जानकर अंतर आत्मा से सुखी हो ब्रह्म सुख की आशा में लगे रहते हैं। अर्थात निष्दिन प्रभु प्राप्ति एवं उसके आनंद उपभोग में निमग्न रहते हैं। शुद्ध हृदय सत्य भाव है, झूठ कपट छल त्याग, भक्ति निरंतर लगन है, संयुक्त ज्ञान विराग।
विवेकी संत झूठ छल कपट का त्याग कर शुद्ध हृदय सत्य भाव से ज्ञान और वैराग्य युक्त होकर भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। नहीं कांक्षा नहीं द्वेष है आस वास नानास सुरति शब्द में ला रहे अंतरगम विकास। संत राग द्वेष तथा आस वासना से रहित होकर अपने अंतर के अनुभव विकास द्वारा सुरति शब्द का योग करते हैं। राग द्वेष कोई से नहीं समदर्शी संसार परहित सहज स्वभाव है शुद्ध व सरल विचार। संत जन शुद्ध और सरल विचार एवं सहज स्वभाव से दूसरे का उपकार करते हैं एवं किसी से राग द्वेष न रहकर संसार में समदर्शी होकर रहते हैं। संत की राग द्वेष रहित सबकी हितकारी समान दृष्टि रहती है। काम क्रोध मद लोभ नहीं मत्सर मोहन सम अविचल अगम स्नेह में सदा भजे भगवन। संत में काम क्रोध मद लोभ मत्सर और मोह नहीं होता। वे प्रकृति पार स्थिर चेतन से युक्त होकर सदैव महाप्रभु का भजन करते हैं। वीतराग माया रहित अनघ मान अचाह अंकीचन अनुराग रत सदा रहे प्रभु चाह। विषय राग से रहित मान कामना एवं धन की इच्छा से विरक्त प्रभु अनुरागी मुमुक्षु ही प्रभु प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करता है। उदासीन समदमा सहित निपुण तितिक्षा पास अनिकेत तरुवास है भोजन निरस निरास। विरक्त संत सम दम एवं तितिक्षा से युक्त हो ग्रह में न रहकर वृक्ष तर निवास करते हैं और जो प्रारब्धवश प्रभु इच्छा अनुकूल रूखा सूखा भोजन उन्हें मिल जावे वे उसे पाकर अपने भजन में लगे रहते हैं। इस दोहे में विरक्त संत का नियम बतलाया गया है। सुख व शांति संसार में विचरत संत स्वभाव दया भला मैं जीव का महिमा भजन प्रभाव। विरक्त संत अपने भजन के प्रभाव से संत स्वभाव से जगत में भ्रमण कर सबको सुख शांति प्रदान करते हैं और सब जीवों पर दया करके ज्ञान और सदुपदेश से उपकार करते हैं। यह विरक्त संत की महिमा है। शत्रु मित्र नहीं जगत में सबको एक समान भजन विवेक विचार में सबसे रहे अमान। विरक्त संत भजन विवेक में निमग्न हो स्वतंत्र निर्भय होकर जगत में विचरण करते हैं। संसार में उनका कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता। वे प्राणी मात्र को एक समान देखते हैं।
दुख सुख एक समान है, हानि लाभ नहीं कोय। निंदा स्तुति समगिने, हर्ष विषाद न हो। विरक्त संत के लिए दुख सुख एक समान होते हैं, उनमें हानि लाभ का भाव नहीं होता। वे निंदा एवं स्तुति को समान गिनकर हर्ष और विषाद से रहित हो जाते हैं। धीर ज्ञान विज्ञान में, शील संतोष संग, दया क्षमा व्यसन रहित, अंतर प्रेम अभंग। विरक्त संत धैर्य ज्ञान वैराग्यशील, संतोष त्याग दया एवं क्षमा सहित और व्यसनों से रहित होकर आत्मा के पूर्ण प्रेम से भक्ति में लवलीन रहते हैं। अंतर पूर्ण आनंद है, विह्वल विमल शरीर, मगन निरंतर हरि भजन, संत स्वभाव अभीर। संत अपने स्वभाव से पवित्र क्लेश रहित होते हैं और अपने विमल शरीर के थक जाने पर भी अंतर से पूर्णानंद में निमग्न हो निरंतर भजन करते रहते हैं। आसन शिखर उत्तुंग है, महिमा भजन प्रताप, सुख सागर भी ना रहे, रोम रोम ध्वनि आप। भजन के प्रताप से आत्मा सदगुरु भेद रहस्य रूपी ऊंची भूमि पर आसन करके बैठी है और परमानंद महासागर महान सुख में अनुरक्त है, जिसके कारण सारे देह संघात और आत्मा संबंधी सभी तत्वों से एकाकार ध्वनि प्रकट हो रही है। यह योग का महान महत्व है। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन, निष्प्रिय निष्काम है, गोद लिए भगवन। संत संसार की समस्त कामनाओं से रहित होकर आडंबर पाखंड को छोड़कर भजन करते हैं और उसे महाप्रभु स्वीकार कर अपनी शरण में रख कृत्य कृत्य कर देते हैं। आत्मसमर्पित एवं सर्वत्यागी भक्त को ही प्रभु स्वीकार करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।